अरे मस्जिद है, उसमें सब वजू करते हैं, तुम अंदर जाके घूम रहे हो। ए अरे तो ये हौज है, इसमें सब लोग वजू करते हैं ना। तो पाक होने के लिए घर है ना, लेकिन इसमें क्यों जा रही हो? अरे तो ना, अरे मसला है। अरे मस्जिद है, थोड़ा एहतराम करो। मस्जिद का ही तो एहतराम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बनाया गया है। बहुत सालों से ढूंढ रही थी मैं। दिमागी हालत। ये ना गंदा फोन करो ना, करके बोलना। पूरा साफ वही सब फोन किए। फ़ोन लगाया, मैं बहलूल भाई को भी लगाया, ज़मीर भाई को भी लगाया, शायद मोबाइल। गंदा कर रहे हो मुझे, और मुझे बोलते हो गलती करती हो। कोई भी सवाल है समझदारी से पूछो, समझदारी से जवाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए 6:58 हो रहा है। ये लेडीज़ मस्जिद के अंदर फजर की नमाज़ के बाद से आ गई हैं। इनको बहुत समझाया गया कि आप लेडीज़ हैं, आप चले जाइए, मस्जिद के अंदर जो है मत आएँ, या मस्तूरात के हुदूद जहाँ तक है नमाज के लिए इंतज़ाम किया है ज़िम्मेदारों ने, आपको ही नमाज़ पढ़ें। मगर ये मानी नहीं, अपने जिस्म से जो है कपड़ा दुपट्टा वगैरह जो है बोर्ड में, ऐलान वाले बोर्ड के ऊपर में सुखाई, और फिर उसके बाद में हौज़ के अंदर गई, हौज़ के अंदर गुस्ल वगैरह की, हौज़ के अंदर बैठकर फिर वो बाहर निकली। फिर उनको समझाया गया कि आप निकल जाओ, आप लेडीज़ हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो जो है नहीं जाऊंगी, मैं आई हूँ पाक होने, नमाज़ पढ़ना। और बहुत बहस करने लगी। मैंने 100 नंबर पर कॉल भी किया, कॉल नहीं उठाए, और फिर अभी वो चली गई थी बाहर। मगर वहाँ मस्तूरात के जो नमाज का रूम है, वहाँ से एक जानमाज़ लेकर आकर मस्जिद में सफ़े उला के अंदर में जो है नमाज़ पढ़ने लगी है। मैं पुलिस वाले को भी फ़ोन किया 100 नंबर पर 2 मरतबा, मगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। टीचर को ले आए, वो टीचर को मस्जिद लॉक नहीं होती, मस्जिद लॉक नहीं होती। बाजी क्यों नहीं पढ़ती, सवाल कर बोलो ना। किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा मस्जिद लॉक नहीं पढ़ती है? अच्छा, कहाँ लिखा है? तुम अपने आप को रोक नहीं सकते, गुनाहों से बचा नहीं सकते, तुम्हारी नीयतों को साफ करो। मस्जिदों में औरतों पे क्यों पाबंदी लगा रहे? एक औरत को जब अगर मैं सफर में मुझे नमाज पढ़ना है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ पे पढ़ूंगी, मैं कहीं भी पढ़ूंगी। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, मेरे लिए छुट्टी नहीं पड़ी। आप हमको समेट के क्यों रख रहे, लेकिन क्यों यहाँ पढ़ ली तो कौन सा गुनाह हो गया? औरत पर सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। औरत बाजार में जा सकती है, औरत सिनेमा घर में जा सकती है, औरत हर जगह जा सकती है, मस्जिद में नहीं आ सकती। मस्जिद में औरत की इबादत नहीं जा सकती, क्यों नहीं आएंगी? और मैं आऊंगी, अभी भी रुकूंगी, अभी भी रुकूंगी, मैं रुकूंगी ना, रुकूंगी, इधर तुरंत पढ़ूंगी मैं अभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मुंबई बांद्रा वेस्ट की जामे मस्जिद के अंदर एक औरत घुस गई थी और उसने वहाँ पर बहुत धिंगाना मचाया। हाउस के अंदर नहा रही है, थूक रही है, नमाज़ें पढ़ रही है, और वहाँ के जो मुंतज़मीन हज़रात हैं उनसे बदतमीज़ी कर रही है। वो वीडियो आपने जो देखा है,
उसकी हकीकत क्या है, वो औरत कौन थी, उसके ताल्लुक से हमने बांद्रा मस्जिद के जो इमाम साहब है उनसे भी बात की है। उन्होंने बताया कि वो मजनूना थी, पागल औरत थी, न जाने कहाँ से आ गई थी, मस्जिद में घुस गई। और बांद्रा की एक बहुत नामवर हस्ती है मौलाना मोहम्मद इरफान साहब, उनसे भी हमने बात की है, उन्होंने भी उसकी हकीकत बताए हैं। और दोनों इमाम साहब और मौलाना की बातों का खुलासा ये है कि वो पागल थी, मजनूना थी, उस पर असरात थे और जिन्नात वगैरह उसको लगे हुए थे, बाहर के असरात थे, और न जाने वो किधर से आई थी, वो मकामी भी नहीं थी। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें जो चल रही है कि वो किसी साजिश के तहत उस औरत को भेजा गया है, मस्जिद को बदनाम करने की साजिश है, बला बला बला, बहुत सारी बातें जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहों की शक्ल के अंदर गर्दिश कर रही है। उन तमाम अफवाहों का जवाब आप बांद्रा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनकी ज़बानी सुन लीजिए, और मौलाना इरफान साहब ने जो खुलासा किया है उसको भी आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम हजरत बांद्रा जाए मस्जिद के इमाम साहब बोल रहे हो? जी। जी, मैं मुफ्ती सालिम बात कर रहा हूँ, इधर संगमनेर से। हाँ जी, फरमाइए। जी। हजरत, वो एक औरत मस्जिद में घुस गई थी, उसके बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसकी हकीकत हाँ, जानने के लिए वो मजनूना औरत थी वो। हाँ जी। मजनूना औरत थी वो, जरा जी वो मस्जिद में घुस गई थी जरा। जी। उधर उसको की असरात थी। मकामी है क्या, वहीं की बांद्रा की है क्या, बाहर? मकामी नहीं, बांद्रा बाहर की थी, बाहर की औरत। अच्छा जी, तो अचानक घुस गई मस्जिद में? हाँ, अचानक वो घुस गए वो। फिर क्या हुआ, उसको निकाल दिया बाहर? और क्या फिर वो निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया। क्या कार्रवाई करेंगे, पागल है, मजनूना है तो। अच्छा तो जी। वो उसको बाहर निकाल दिया। जी माशाल्लाह। असल में वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग उससे अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं, भाई किसी की साजिश है, साजिश तहत उसको मस्जिद में भेजा गया, इस तरह की बातें हो रही थी। नहीं, साजिश वाजिश नहीं है, जरा उसको असरात थी, वो मजनूना औरत थी। सुबह फजर के वक्त जो है। अच्छा, असरात भी थे क्या उसको, जिन्नात वगैरह लगे? हाँ, असरात। जी। तो अभी तो नहीं आई ना वापस? ये कल का वाकया है ना? नहीं, कैसा है? हाँ, ये 3 दिन पहले की वाकया है। अच्छा, ये 3 दिन पहले, उसके बाद वापस नहीं आई? नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, दुआ में याद रखना हजरत। अस्सलाम हेलो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। कौन भाई? मौलाना इरफान साहब, संगमनेर से मुफ्ती सालिम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना मुफ्ती साहब, खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल खैरियत से। आप खैरियत से? अरे ये नए नंबर से कौन से हो आप? अरे ये वो तो है, ये दूसरे नंबर से फोन किया मैं। अच्छा, खैरियत है? जी हाँ, खैरियत से। आपका बांद्रा में हो? जी, बांद्रा में रहता हूँ मैं। जी हाँ। जी। वो असल में एक बापनी जामे मस्जिद है बांद्रा की, उसके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, देखे आपने? हाँ, वो हकीकत है, कहानी है। वो औरत आई थी घर मस्जिद में। जी। वो हमारे मौजूदीन साहब है ना, उन्होंने ही बनाए वीडियो। अच्छा जी, तो क्या मैटर था वो? कुछ नहीं, वो दिमागी तौर पर कुछ होंगी। वो आई बात अपना वजू खाने में जाके तैराकी वगैरह करके, फिर दुपट्टा वगैरह सुखा के, फिर उसके बाद में जनाना मस्जिद से मुसल्ला लाकर बिछा के नमाज पढ़ रही थी। हाँ, वो अभी हाउस में नहा रही है, उसमें थूक रही है, उसका ही वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, सही बात है। तो क्या उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई? क्या कार्रवाई करेंगे, वो उसको मस्जिद से निकाले, भेज दिए बाहर। अच्छा, वो बांद्रा की वही की रहने वाली है? नहीं, कोई नहीं जानता। अच्छा जी, ये कब की घटना है? ये कब हुआ, कल हुआ, परसों? कल की बात है। कल की बात है। तो अभी उसको निकाल दिया ना, कुछ बात में आई नहीं ना? फिर नहीं, बाद में उसको बोले नहीं निकल रही थी ना, उसको बोले जोहर में और आना नमाज को, ऐसा बोल के उसको निकाल दी। दिमागी तौर पे कमजोर थी। अच्छा जी, तो जिन्नात विन्नात लगे थे क्या कुछ? क्या मालूम नहीं भाई। चलो ठीक है। वो बहुत सारी खबरें। 12 कल लगा मौलाना, 12 कल। आपकी दावत बाकी, आप खुद आए संगमनेर, इंशाल्लाह मौका दे हमको खिदमत का। इंशाल्लाह जरूर। हाँ।